स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी स्वागत है। अपना परिचय का हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रामविलास रमन हुआ। 2023 से मैं प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ बेसिक स्कूल श्री रामपुर में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दुल्हिन बाजार विक्रम पटना में था और अभी वर्तमान में यहाँ श्री रामपुर में कार्यरत हूँ। बात करेंगे आपके शुरुआत से, तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म मेरा फुलपरास अनुमंडल है और फुलपरास अनुमंडल में रामनगर पंचायत है। रामनगर पंचायत में बेड़ियाही गांव है। बेड़ियाही में मेरा जन्म। शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? और मेरी शुरुआत पढ़ाई जो है नरैया उच्च विद्यालय से कुछ दिन हुआ। उसके बाद जो है श्री कृष्ण उच्च विद्यालय फुलपरास से, वहाँ से मैट्रिक तक की पढ़ाई वहाँ से हुई। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत मतलब जैसे होना चाहिए उस समय में, मतलब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई, और उस समय की जो पढ़ाई थी और अभी के जो वर्तमान में पढ़ाई है, दोनों में काफ़ी अंतर डिफरेंस है। मान लीजिए उस समय में टीचर लोग विद्यालय में जो इतने अच्छे से बच्चे को पढ़ाते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी धड़ल्ले से ट्यूशन खुला हुआ है हर जगह, जो है बच्चा जो है सरकारी स्कूल पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उसमें जो है विश्वास नहीं करने का बहुत सारा कारण है। बात करेंगे आपके पारिवारिक परिवेश से, तो आपके पिताजी क्या है? हमारे पिताजी मतलब जो है किसान थे, और वो शिक्षा के बृहद प्रति- किसान नहीं, छोटे मोटे किसान थे। और दूसरी बात है, हमारे गांव में आपको उस समय में भी बहुत सारे लगभग 60-65 जो है शिक्षक हुआ करते थे। तो हमारे पिताजी की भी इच्छा थी जो हमारे बच्चे भी जो है शिक्षक बने। तो आपने सर मैट्रिक कब किया और कहाँ से किया? तो मैट्रिक जो है 1983 में जो है हमने मैट्रिक बड़ी फुलपरास हाई स्कूल जो है। फिर इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट? उसके बाद इंटर किए। कौन सा सब्जेक्ट था सर? इंटर में साइंस था मेरा। उसके बाद जो है वहाँ से चले आए, मतलब आर.के. कॉलेज मधुबनी। आर.के. कॉलेज मधुबनी में आपको पीजी तक वहाँ से किए, और उसी आर.के. कॉलेज में ही पीजी में ही थे। तो बेसिक स्कूल का मतलब 1994 में मतलब वैकेंसी निकला था, नवासीय का वैकेंसी था, 88 में निकला था। तो संयोग से हमारी अपॉइंटमेंट हो गई बेसिक स्कूल में। सर आपने पहले से सोचा था जो शिक्षक बनना आगे चल के, या संयोगवश ऐसा बना जो? नहीं, हमारी एक्चुअली मतलब जो है परिवेश जो है, जहाँ वातावरण का प्रभाव तो प्रत्येक पर पड़ता है, कोई भी हो। तो हमारे गांव का वातावरण था पूरी तरह शिक्षकमय। शिक्षकमय था तो सब गार्जियन का इच्छा होता था जो मेरा भी मतलब जो भी हो, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, वो शिक्षक बने। तो दिशा जो है वहीं से गार्जियन की और अपना जो है। तो हम शुरू में हमारा इच्छा हुआ इंजीनियरिंग लाइन में जाने का, और परीक्षा भी दिए थे, कम्पीट भी कर गए थे, पटना भी गए थे, वहाँ एडमिशन भी लिए थे। लेकिन लेट से जो है ट्रेनिंग का सेशन 83-85 में निकला था। 83 मैट्रिक किया, 83-85 में। तो उस समय में बहुत अच्छा नंबर, शुरू से ही फर्स्ट डिवीज़न मेरा है। 8वां में बोर्ड हुआ करता था उस समय में, तो वहीं से जो है रिजल्ट अच्छा था। आपको 707 नंबर जो है मैट्रिक में आया था। और ट्रेनिंग जो है मार्क्स बेसिस पर पहले होती थी, बेसिक ट्रेनिंग ब्रिटिश ट्रेनिंग जो, तो उसमें 1 नंबर में जो है आपको मधुबनी जिला में 2 ट्रेनिंग कॉलेज है, एक घोघडिया है और एक नरार है। तो 1 नंबर में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। नरार में से ट्रेनिंग किए, और नरार में मकान जो है ध्वस्त हो गया था, गिर गया था, तो वहाँ ट्रेनिंग चलता था। आप लोग भी सुने होंगे सौराठ का नाम। तो सौराठ सभागाछी जो है उसी में मतलब जो है ट्रेनिंग हमारा हुआ था 83-85। शुरुआत कहाँ से आप सेवा में जो आए, तो सबसे पहले पोस्टिंग? हाँ, सबसे पोस्टिंग फेमस गांव है आपको बेनीपट्टी में, राजकीय बुनियादी विद्यालय अकौर, जहाँ के डॉक्टर थे, नाम सुने होंगे, डॉक्टर ए.के. ठाकुर, हार्ट का पूरी स्पेशलिस्ट थे। तो उन्हीं कितने वर्षों तक वहाँ पे आपका योगदान रहा? लगभग 10 वर्षों तक वहाँ, 94 से लेकर के 10 साल तक वहाँ रहे। उसके बाद जो है फिर हमारा प्रमोशन हो गया बीओ में। हाँ, तो बीओ में चले गए। सबसे पहले आरा गए। आरा में संदेश प्रखंड है,
वहाँ गए। उसके बाद वहाँ से आरा से जो है फिर आए, आपको क्या कहते हैं, ये डाइट किलाघाट ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ भी 6 साल, 8 या 6 साल यहाँ रहे। पुनः यहाँ से जो है विभाग के द्वारा स्थानांतरण कोरोना में जो है 20 में किया गया। पुनः चले गए आपको पटना, दुल्हिन बाजार में पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग क्या, स्थानांतरण कहिए उसको, स्थानांतरण हुई। उसके बाद जो है वहाँ 3 ब्लॉक जो है मिला। जब जो है 2 साल वहाँ किए, उसके बाद जो है एसक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया गया हमको। एसक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको पालीगंज अनुमंडल, उसमें काम किए। और फिर उसके बाद वहाँ से जो है स्थानांतरण जो है करा करके यहाँ अपना इच्छा हुई, जो अब 2-3 साल जो है अपने घर में जो है परिवार का ये हुआ, जो मकान उकान बनाना है। दरभंगा में ज़मीन लिए थे, तो इसीलिए पारिवारिक ये हुआ, जो मतलब कम से कम मकान बना दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है चले जाइएगा। जैसे कि आप प्रधानाध्यापक हैं जी, तो इस पद पे अच्छा लगता है, या जैसे मजिस्ट्रेट में, बीओ में इस समय रहते तो इस पे अच्छा लगता है? नहीं, हम गवर्नमेंट जो भी जवाबदेही देती है आप उसको अच्छा ढंग से कर लीजिए। हम इस मतलब मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं। हमको जो पोस्ट मिला जिस समय, उसको हम अपने तन मन धन से अच्छी ढंग से करते हैं। पोस्ट कोई खराब नहीं होता है, आप में वो क्वालिटी, मान लीजिए गवर्नमेंट हमको एसक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए चुना तो ज़रूर हम में कुछ क्वालिटी देखे होंगे, तब जो है हमको दिया, तो उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मेन होता है निरीक्षण करना विद्यालय का, अनुश्रवण करना, और अनुश्रवण के बाद टीचर को सहयोग करना, क्या कमियां हैं उनमें उसको दूर करना, विद्यालय में क्या कमी है उसको दूर करना। तो हम जिस पोस्ट पर रहे, जहां भी रहे, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दायित्व दिया गया उसको बखूबी निभाने का हमने प्रयास किया और किया। अभी मान लीजिए अब विद्यालय में आए हैं, विद्यालय में 23 से 2 साल तो यहाँ भी हो गया, लगभग 2.5-3 साल। अब फिर जून में हम लोगों की ट्रांसफ़र होती है। अब जून में रह गए यहाँ तो ठीक है, और नहीं रह गए, सरकार की जो इच्छा होगी, अगर मान लीजिए कहीं भेजते हैं फिर कोई प्रखंड में, तो जाएंगे जहाँ देगी सरकार, सरकार के अधीन है। जब से आप इस विद्यालय में आए तो क्या क्या बदलाव आपके हैं यहाँ? हाँ, यहाँ आए, बहुत सारे विद्यालयों को आपने देखा हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए विद्यालय में ये, किसी भी विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है, आप कोई भी चीज़ जो करेंगे तो बेसिक चीज़ें जो है उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत बेसिक चीज़ ऐसी भी होती है जिसको आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, ग्रामीण के सहयोग से भी कर सकते हैं। तो खास करके और रखरखाव जो होता है विद्यालय का, मेन जो विद्यालय का रखरखाव है, टाइम पर शिक्षक का विद्यालय आना, टाइम पर बच्चे आवे, ड्रेस में बच्चे आवे, बच्चे सिविलाइज हों, ये सारी चीज़ें जो है एक एचएम जो होते हैं उसको जो है टीचर को भी मतलब जो है सिखाना है, टीचर और साथ साथ बच्चे को भी सिखाना है। क्योंकि जब तक टीचर नहीं अनुशासित होंगे तब तक बच्चे अनुशासित कदापि नहीं, हमारी जो सोच है कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है टीचर का अनुसरण करते हैं। आप लास्ट एक बार क्वेश्चन बता दीजिए, जो अब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे 1 साल में, हाँ, उसके बाद का क्या प्लानिंग है? 30/6/27 में हमारी मतलब जो है सेवानिवृत्ति का तिथि है। उसके बाद अब विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन, सेवानिवृत्ति के बाद तो अपना इच्छा होता है, जो अब मान लीजिए अब क्या करें, लेकिन हमारी जो सोच है, हम जो सोचे हुए हैं, बैठा रहना जो है वो सही नहीं है। जो भी होगा वर्क, शिक्षा से संबंधित जो भी वर्क होगा हम उसमें व्यस्त हो जाएंगे, चाहे जो भी हो, और गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया तो और अति उत्तम है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो छात्र तैयारी करें, उनको क्या कहना चाहिए? अगर आप ठान लेंगे, मेरा यही कहना है, जो भी आप अगर ठान लेते हैं हमको ये करना है तो निश्चित रूप से वो कर लेंगे। यही है मेन, देखिए मेन यही है, हमको करना है तो करना है। लेकिन अगर आप उस पर ये नहीं होते हैं, करना है का मतलब बहुत समस्या व्यवधान आती रहती है, लेकिन सबको आप इग्नोर करते हुए जो आपने सेट कर लिया हमको ये करना है, तो निश्चित रूप से आपको कोई सारा व्यवधान जो है अपने आप दूर हो जाएंगे, आप निश्चित रूप से कर लेंगे। अपने जीवन को हमारे साथ याद करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।